हेलो एवरीवन, you're most welcome in my new blog। तो आज हम लोग तैयार हो गए हैं विद्यालय का प्रचार करने के लिए। तो आज ये सारी टीम तैयार हो रही है पायनियर की विद्यालय का प्रचार करने के लिए। तो किस गांव हम लोग जा रहे हैं आज? तो आज हमारी टीम जा रही है पटना, पायनियर टू पटना। तो सभी लोग निकल चुके हैं और हम सब लोग भी अब जा रहे हैं। तो हम लोग अब मेन रोड पे आ गए हैं और हम लोगों ने पायनियर के प्रचार के लिए पटना के सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हूँ विवेक सर के साथ जो बाइक चला रहे हैं और अब हम लोग दूसरे मेन मार्ग पे आ गए हैं जो सदरुद्दीनपुर से सिहाली को जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड में ये कैमरा आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग बाइक पे बैठे हुए हैं और उसी स्पीड से कैमरा भी चल रहा है। तो जब हम लोग पटना जा रहे थे तो पायनियर के कुछ बच्चे भी रास्ते में मिले जो साइकिल से अपने घर जा रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपको दिखेगा पेट्रोल पंप अगर आप पटना की तरफ जा रहे हैं या सिहाली की तरफ। तो अब बस पहुंचने ही वाले हम पटना मोड़ पर। तो ये रहा पटना की तरफ जाने वाला रास्ता। तो हम लोग मुड़ चुके हैं पटना गांव के लिए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सड़क है काफ़ी जंपिंग है, कैमरा बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं आपको दिखाने का। हम लोग लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं और जल्दी ही हम पटना पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति हमें मिले थे जो साइकिल से इंजन खींच रहे हैं। बड़े कमाल के व्यक्ति है ये है हनुमान मंदिर। अगर आप जाएंगे पटना तो आपको मल्लिकापुर से पहले ये मिलेगा। ये आगे जा रहे हैं पंकज सर और अभिषेक सर, उनके पीछे पीछे हम लोग। और हम लोग लगभग मल्लिकापुर गांव में एंट्री कर चुके हैं क्योंकि इसी गांव के बाद अगला गांव यानी पटना आएगा। अब हम लोग मल्लिकापुर से आगे आ चुके हैं। उधर आपको दिख रहे होंगे नहर के किनारे किनारे बच्चों के दुलारे और प्यारे हमारे हंसराज सर। अभी उनकी शक्ल भी आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने फाइनली अपनी शक्ल अब दिखा दी और हाय बोल रहे हैं। तो हम लोग अब मुड़ चुके हैं, बस बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं पटना। बस कुछ कदम और दूर हैं हम पटना से। ये डिस्कशन हो रहा था कि हमारी बाइक कहाँ रुकेगी। खैर जहाँ भी रुके हम पटना बस पहुँचने ही वाले हैं। तो पटना के पहले एक ये है भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति और हम पटना गांव में एंट्री कर चुके हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें अपनी बाइक रोक करके पूरे गांव में भ्रमण करना है। तो ये वो जगह है जहाँ हमने बाइक खड़ी की थी और यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। मुझे लगता है ये मंदिर अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। बेहद पुराना और जर्जर अवस्था में है ये मंदिर। ये दो पहरेदार हैं मंदिर के। तो यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई थी और अब हम लोग जा रहे हैं पटना गांव की तरफ। सब लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी टीम दो भागों में बटेगी, एक पूरब की तरफ और दूसरी पश्चिम की तरफ। तो मैं हूँ अभिषेक सर की टीम के साथ, वो आगे आगे हमें लीड कर रहे हैं और कैमरा है मेरे हाथ में। वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले किधर से जाना है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एक घर पे। यहाँ पे हमारे सर एक गार्जियन से बात कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन हमारे विद्यालय में हो। हम लोग एक दूसरे गार्जियन से भी मिले और हमारे अभिषेक सर बड़ी मेहनत से
और बड़ी ही वाकपटुता से उनसे बात करते हैं। और ये कुछ बच्चे पटना में गुच्ची खेलते हुए मिले थे। ये सब बच्चे कहते हैं सर हम घर पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब बच्चे पढ़ाई नहीं बल्कि गुच्ची खेलते हैं और हम लोगों को देखकर वो सब भाग गए। ये 2 बहादुर बच्चे थे जो वहाँ रुके रहे। तो अब हम चलते हैं फिर एक दूसरे गार्जियन के घर और उनके घर हम पहुंच गए हैं और हमारे राकेश सर उन्हें कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं ये बच्चा एडमिशन लेगा या नहीं। यहाँ पे आपको 2 सूखे पेड़ दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि पटना गांव के लोग हरे पेड़ नहीं काटते, जब पेड़ सूख जाता है उसके बाद वो उसे काटते हैं। धूप बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी हमारे अध्यापकों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है अपने विद्यालय को लेकर के, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि हमें अब हर गांव के बच्चों को शिक्षित करना है और एक बेहतर शिक्षा उन्हें उपलब्ध करानी है। कड़ी धूप में भी घर घर जाकर हमारे टीचर्स प्रचार कर रहे हैं। पटना गांव में मुझे एक खजूर का पेड़ दिखा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोगों को खजूर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग चलेंगे एक दूसरे गार्जियन के घर और उनके घर हम पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे पेड़ भी बहुत हरे भरे हैं। पटना के गांव के लोगों को हरियाली बहुत पसंद है। फाइनली अभिषेक सर बात कर रहे हैं इस बच्चे से और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय पायनियर में एडमिशन ले ले। देखते हैं ये बच्चा एडमिशन लेने आता है या नहीं। खैर मुझे विश्वास है ये एडमिशन लेगा। तो अब चलते हैं एक दूसरे घर की तरफ। धीरे धीरे सारे टीचर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और मंदिर दिखा। मैं 2 मंदिर आपको दिखा चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे पटना के लोगों का धार्मिक विश्वास बहुत ज़्यादा है और वो देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। खैर जो भी है, हम बढ़ते हैं आगे अपने मिशन की तरफ। तो हमारे टीम के लीडर यानी अभिषेक सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो आगे आगे चलते हैं और हम उनके पीछे। यहाँ पे मुझे एक अनार का पेड़ दिखा, जहाँ पे अनार अभी हरे भरे हैं। पकने में अभी से समय लगेगा। खैर जो भी है, हम तो खा नहीं सकते। हमारे राकेश सर एक दुकान वाले भैया को पर्चा दे रहे हैं और प्रयास किया कि उनके बच्चे हमारे विद्यालय में एडमिशन ले लें। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, ये गांव बहुत हरा भरा है और यहाँ के लोगों को हरियाली बहुत पसंद है। फिर से हमारा प्रयास जारी। दूसरे गार्जियन के घर की तरफ कपिल सर और राकेश सर जाते हुए वो प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उनके बच्चे हमारे विद्यालय पायनियर में एडमिशन लें। काफी खुश हैं कपिल सर अपनी मेहनत से। ये एक घर मिला था जो बहुत सुंदर था और ये हमें मिला तीसरा मंदिर। काफी धार्मिक गांव है ये। लोगों की आस्था भक्ति भगवान में बहुत ज्यादा। लगभग प्रचार समाप्त होने को है और हम लोग वापस आ रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी। लगभग सारे टीचर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैं एक राउंड व्यू लेने का प्रयास कर रहा हूँ। वो सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें वापस विद्यालय कैसे चलना है। सभी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने काम से। तो फाइनली अब हम लोग वापस लौट रहे हैं विद्यालय की तरफ। ये एक जगह थी जहाँ पे हमारे अभिषेक सर, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी सभी लोग इकट्ठे हुए थे ताकि सब लोग एक साथ मिलकर आगे चले। तो आ रहे हमारे प्यारे दुलारे हंसराज सर और इनके साथ हम लोग चलेंगे अपने स्कूल वापस पायनियर। तो हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। हम लोग आगे आगे और बाकी टीम हमारे पीछे पीछे। बहुत जल्द हम लोग विद्यालय पहुंचने वाले हैं।
फाइनली हम अपने विद्यालय पहुंच गए हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।